साक्ष्य अधिनियम का अध्याय 9 साक्ष्यों के विषय में। धारा 118 कौन साक्ष्य दे सकेगा? सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम होंगे जब तक कि न्यायालय का यह विचार न हो कि कोमल वयस, अति वार्धक्य, शरीर के या मन के रोग या इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से वे उनसे किए गए प्रश्नों को समझने से या उन प्रश्नों को युक्ति संगत उत्तर देने से निवारित हैं। स्पष्टीकरण: कोई पागल व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए अक्षम नहीं है जब तक कि वह अपने पागलपन के कारण उससे किए गए प्रश्नों को समझने से या उसके युक्ति संगत उत्तर देने से निवारित न हो। धारा 119 साक्षी का मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ होना। ऐसा कोई साक्षी जो बोलने में असमर्थ है, ऐसी किसी अन्य रीति में जिसमें वह उसे बोधगम्य बना सकता है, जैसे कि लिखकर या संकेत चिन्हों द्वारा अपने साक्ष्य दे सकेगा, किंतु ऐसा लेखन और संकेत चिन्ह खुले न्यायालय में लिखे और किए जाने चाहिए तथा इस प्रकार दिया गया साक्ष्य मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। परंतु यदि साक्षी मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ हैं तो न्यायालय कथन अभिलिखित करने में किसी द्विभाषीय या विशेष प्रबोधक की सहायता लेगा और ऐसे कथन की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी। धारा 120 सिविल वाद के पक्षकार और उसकी पत्नियां या पति। दंडिक विचारण के अधीन व्यक्ति का पति या पत्नी सभी सिविल कार्रवाइयों में वाद के पक्षकार और वाद के किसी पक्षकार का पति या पत्नी सक्षम होंगे। किसी व्यक्ति के विरुद्ध दंडिक कार्रवाई में उस व्यक्ति का पति या पत्नी सक्षम साक्षी होगा या होगी। धारा 121 न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट। कोई भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट न्यायालय में ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के नाते अपने स्वयं के आचरण के बारे में या ऐसी किसी बात के बारे में जिसका ज्ञान उसे ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के नाते न्यायालय में हुआ, किन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ऐसे किसी भी न्यायालय के विशेष आदेश के सिवाय जिसके वह अधीनस्थ हैं विवश नहीं किया जाएगा, किंतु अन्य बातों के बारे में जो उसकी उपस्थिति में उस समय घटित हुई थी जब वह ऐसे कार्य का कर रहा था, उसकी परीक्षा की जा सकेगी। दृष्टांत: सेशन न्यायालय के समक्ष अपने विचार में कहता है कि अभी साक्ष्य मजिस्ट्रेट ख द्वारा अनुचित रूप से लिया गया था। तद विषयक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए क को किसी वरिष्ठ न्यायालय के विशेष आदेश के सिवाय विवश नहीं किया जा सकता। मजिस्ट्रेट ख के समक्ष मिथ्या साक्ष्य देने का क सेशन न्यायालय के समक्ष अभियुक्त हैं। वरिष्ठ न्यायालय के विशेष आदेश के सिवाय ख से यह नहीं पूछा जा सकता कि क ने क्या कहा था। क सेशन न्यायालय के समक्ष इसलिए अभियुक्त हैं कि उसने सेशन न्यायाधीश ख के समक्ष विचारित होते समय किसी पुलिस ऑफिसर की हत्या करने का प्रयत्न किया। ख की यह परीक्षा की जा सकेगी क्या घटित हुआ था। धारा 122 विवाहित स्थिति के दौरान में की गई सूचनाएं। कोई भी व्यक्ति जो विवाहित है या जो विवाहित रह चुका है, किसी सूचना को जो किसी व्यक्ति द्वारा जिससे वह विवाहित है या रह चुका है विवाहित स्थिति के दौरान में उसे दी गई थी प्रकट करने के लिए विवश न किया जाएगा और न वह किसी ऐसी सूचना को प्रकट करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जब तक कि वह व्यक्ति जिसने वह सूचना दी है या उसका हित प्रतिनिधि सम्मत न हो, सिवाय उन वादों में जो विवाहित व्यक्तियों के बीच हो या उन कार्यवाहियों में जिनमें एक विवाहित व्यक्ति दूसरे के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के लिए अभियोजित हैं। धारा 123 राज्य का कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य। कोई भी व्यक्ति राज्य के किसी भी कार्यकलाप से संबंधित अप्रकाशित शासकीय अभिलेखों से
व्युत्पन्न कोई भी साक्ष्य देने के लिए अनुज्ञात न किया जाएगा, सिवाय संप्रकृत विभाग के प्रमुख ऑफिसर की अनुज्ञा के, जो ऐसी अनुज्ञा देगा या उसे निर्धारित करेगा जैसा करना वह ठीक समझे। धारा 124 शासकीय सूचनाएं। कोई भी लोक ऑफिसर उसे शासकीय विश्वास में दी गई सूचनाओं को प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, जबकि वह समझता है कि उस प्रकटन से लोक हित की हानि होगी। धारा 125 अपराधों के करने के बारे में जानकारी। कोई मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर यह कहने के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि किसी अपराध के लिए किए जाने के बारे में उसे कोई जानकारी कहाँ से मिली। किसी भी राजस्व ऑफिसर को यह कहने के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि लोक राजस्व के विरुद्ध किसी अपराध किए जाने के बारे में कोई जानकारी कहाँ से मिली। स्पष्टीकरण। इस धारा में राजस्व ऑफिसर से लोक राजस्व की शाखा के कारोबार के में या के बारे में नियोजित ऑफिसर अभिप्रेरित हैं। धारा 126 वर्तिक सूचनाएं। कोई भी बैरिस्टर, अटर्नी, प्लीडर या वकील अपने कक्षीकार की अभिव्यक्त सम्मति के सिवाय ऐसी किसी सूचना को प्रकट करने के लिए जो उसके ऐसे बैरिस्टर, अटर्नी, प्लीडर या वकील की हैसियत में नियोजन के अनुक्रम में या के प्रयोजनार्थ अपने कक्षीकार द्वारा या की गई और से उसे दी गई हो, या किसी दस्तावेज की जिसमें वह अपने वृत्तिक नियोजन के अनुक्रम में या प्रयोजनार्थ परिचित हो गया है, अंतर्वस्तु या दशा कथित करने को अथवा किसी सलाह को जो ऐसे नियोजन के अनुक्रम में या के प्रयोजनार्थ उसने अपने कक्षीकार को दी है, प्रकट करने के लिए किसी भी समय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। परंतु इस धारा की कोई भी बात निम्नलिखित बात को प्रकटकरण से संरक्षण नहीं देगी। किसी भी अवैध प्रयोजन को अग्रसर करने में दी गई कोई भी ऐसी सूचनाएं, ऐसा कोई भी तथ्य जो किसी बैरिस्टर, प्लीडर, अटर्नी या वकील ने अपनी हैसियत में नियोजन के अनुक्रम में संप्रेषित किया हो, जिससे दर्शित हो कि उसने नियोजन के प्रारंभ के पश्चात कोई अपराध या कपट किया गया है। यह तत्वहीन है कि ऐसे बैरिस्टर, प्लीडर, अटर्नी या वकील का ध्यान ऐसे तथ्य के प्रति उसके कक्षीकार के द्वारा या की ओर से आकर्षित किया गया था या नहीं। इस धारा में कथित बाध्यता को नियोजन के अवसित हो जाने के उपरांत भी बनी रहती है। दृष्टांत। कक्षीकार क अटर्नी ख से कहता है, मैंने कूट रचना की है और मैं चाहता हूं कि आप मेरी प्रतिरक्षा करें। यह सूचना प्रकट से संरक्षित है क्योंकि ऐसे व्यक्ति की प्रतिरक्षा आपराधिक प्रयोजन नहीं है जिसका दोषी होना ज्ञात हो। कक्षीकार क अटर्नी ख से कहता है, मैं संपत्ति पर कब्जा कूट रचित विलेख के उपयोग द्वारा अभी प्राप्त करना चाहता हूं और इस आधार पर वाद लाने की मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। यह सूचना आपराधिक प्रयोजन के अग्रसर करने में की गई होने से प्रकटन से संरक्षित नहीं है। क पर गबन का आरोप लगाए जाने पर वह अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए अटर्नी ख को प्रतिधारित करता है कि कार्रवाई के अनुक्रम में ख देखता है कि क की लेखा बही में यह प्रविष्टि की गई है कि क द्वारा उतनी रकम देनी है जितनी के बारे में अभी कथित है कि उसका गबन किया गया है, जो प्रविष्टि उसके नियोजन के प्रारंभ के समय उस बही में नहीं थी। यह ख द्वारा अपने नियोजन के अनुक्रम में संप्रेक्षित ऐसा तथ्य होने से जिससे दर्शित होता है कि कपट उस कार्रवाई के प्रारंभ होने के पश्चात किया गया है, प्रकटन में संरक्षित नहीं है। धारा 127 धारा 126 दुभाषियों आदि को लागू होगी। धारा 126 के उपबंध दुभाषियों, बैरिस्टरों, प्लीडरों, अटर्नियों और वकीलों के लिपिकों या सेवकों को लागू होंगे। धारा 128 साक्ष्य देने के लिए स्वयं उद्यत होने से विशेषाधिकार अभी त्यक्त नहीं हो जाता।
यदि कोई वाद का कोई पक्षकार स्वप्रेरणा से या अन्यथा उसमें साक्ष्य देता है तो यह न समझा जाएगा कि एतद द्वारा उसने ऐसे प्रकटन के लिए जैसा धारा 126 में वर्णित है सम्मति दे दी है, तथा यदि किसी वाद या कार्रवाई का कोई पक्षकार ऐसे किसी बैरिस्टर, अटर्नी या वकील को साक्षी के रूप में बुलाता है तो वह यह कि उसने ऐसे प्रकटन के लिए अपनी सम्मति दे दी है केवल तभी समझा जाएगा जबकि वह ऐसे बैरिस्टर, अटर्नी या वकील से उस बात के बारे में प्रश्न करे जिनके प्रकटन के लिए वह ऐसे प्रश्नों के अभाव में स्वाधीन न होता। धारा 129 विधि सलाहकारों से गोपनीय सूचनाएं। कोई भी व्यक्ति किसी गोपनीय सूचनाओं को जो उसके और उसके विधि प्रत्येक सलाहकार के बीच में हुई हैं न्यायालय को प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अपने को साक्षी के तौर पर पेश न कर दे। ऐसे पेश करने की दशा में किन्हीं भी ऐसे सूचनाओं को जिन्हें उस किसी पक्ष साक्ष्य को स्पष्ट करने के लिए जानना हो जो उसने दिया न्यायालय को आवश्यक प्रतीत हो प्रकट करने के लिए विवश किया जा सकेगा, किंतु किन्हीं भी अन्य सूचनाओं को नहीं। धारा 130 जो साक्षी पक्षकार नहीं है उसके हक विलेखों का पेश किया जाना। कोई भी साक्षी जो वाद का पक्षकार नहीं है किसी संपत्ति संबंधी अपने हक विलेखों को या किसी ऐसी दस्तावेज को जिसके बल पर वह गिरवीदार या बंधकदार के रूप में कोई संपत्ति धारण करता है या किसी दस्तावेज को जिसका पेशकरण उसे अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखता है पेश करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने ऐसे विलेखों के पेशकरण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के साथ या ऐसे किसी व्यक्ति के साथ जिससे उत्पन्न अधिकार से वह व्यक्ति दावा करता है उन्हें पेश करने का लिखित करार न कर दिया हो। धारा 131 ऐसे दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का पेश किया जाना जिन्हें कोई दूसरा व्यक्ति जिसका उन पर कब्जा है पेश करने से इनकार कर सकता था। कोई भी व्यक्ति अपने कब्जे में कि ऐसे दस्तावेज या अपने नियंत्रण वाले इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को पेश करने के लिए जिनको पेश करने के लिए कोई अन्य व्यक्ति यदि वे उसके कब्जे या नियंत्रण में होते पेश करने से इनकार करने का हकदार होता विवश नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा अंतिम वर्णित व्यक्ति उन्हें पेश करने के लिए सहमति नहीं देता। धारा 132 इस धारा पर उत्तर ऐसे अपराध में फंसाएगा साक्षी उत्तर देने में क्षम्य न होगा। कोई साक्षी किसी वाद या किसी सिविल या दंडिक कार्रवाई में विवादक विषय में सुसंगत किसी विषय के बारे में किए गए किसी प्रश्न का उत्तर देने से इस आधार पर क्षम्य नहीं होगा कि ऐसे प्रश्न का उत्तर दे ऐसे साक्षी को अपराध में फंसाएगा या उसकी प्रवृत्ति प्रत्यक्षतः या परोक्षतः अपराध में फंसाने की होगी अथवा वह ऐसे साक्षी को किसी किस्म की शास्ति या संप्रहण के लिए उच्छन करेगा या उसकी प्रवृत्ति प्रत्यक्षतः या परोक्षतः उच्छन करने की होगी। परंतु ऐसा कोई भी उत्तर जिसे देने के लिए कोई साक्षी विवश किया जाएगा उसे गिरफ्तारी या अभियोजन के अध्ययन नहीं करेगा। न ऐसे उत्तर द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने के लिए अभियोजन में के सिवाय वह उसके विरुद्ध किसी दंडिक कार्रवाई में साबित किया जाएगा। धारा 133 सह अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा। कोई भी दोष सिद्ध केवल इसलिए अवैध नहीं है कि वह किसी सह अपराधी के असंपुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर नहीं की गई है। धारा 134 साक्षियों की संख्या। किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होगी।